Hi guys, welcome back to Classic of Learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide. And today I'm here to work out the last tips for your paper. So this is not a last, this is the last question that you guys need to complete before going to paper tomorrow. कल आपका पेपर है, आज मैं टिप्स लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चन आज जो आपको करने। जहां तक इस पेपर की बात करते हैं बच्चों के दिमाग में कई सारी कंफ्यूजन है कि सर इसमें बड़े सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं जिनको याद करना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ भी है। तो हम कैसे करेंगे और क्वेश्चन कौन कौन से करने? वी डू नो दैट वी हैव 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 यूनिट्स करनी है। चारों में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे वर्कआउट करेंगे और क्रिएटिव स्कूल एंड एजुकेशन में हमें क्या क्या आना चाहिए। इट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, द बेसिक थीम इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको शुरू से लेके आखिर तक याद रखना, पूरे पेपर में यही चीज घूम फिर के आएगी। मेरी एक सजेशन वीडियो के शुरू करते ही, इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइब द चैनल, इट्स ऑल अबाउट यूनिट 2। इसको लास्ट में करना गाइस, प्लीज वर्क आउट दिस यूनिट एट लास्ट, नॉट अ फर्स्ट फेज, नॉट अ सेकंड फेज, नॉट थर्ड फेज, लास्ट एंड ओनली लास्ट। रीजन वी डू हैव सर्टेन नॉर्म्स टू लर्न, तो सर इन नॉर्म्स को थोड़ा लास्ट में करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है, कल पेपर है और अभी बुक खोली है, तो यार से जो क्वेश्चन कह रहा हूं इनको कर जाओ यार, यही सब कुछ करने वाले हैं। मैंने एक्चुअली पूरे कोर्स को जम अप कर दिया इन क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो आप डेफिनेटली पेपर क्रैक कर लोगे बहुत अच्छे नंबर से। शुरू करते हैं क्लास को। पहली यूनिट, द फर्स्ट यूनिट, what do you understand by diversity? Discuss the various types of difference in children with special needs. Diversity क्या होती है? There is difference between you and me. हर किसी में होती है। क्लास में 50 बच्चे 50 के 50 अलग एक दूसरे से। This is the diversity. So difference between the students, height, color, creed, caste, sex, gender, सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर हमने क्या secondly discuss the various types of difference in children with special needs. Now we are talking about children with special needs. So we are talking about the really inclusive education. Definitely terms को समझना जरूरी है। किन बच्चों की बात करें? स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, जिनको अटेंशन चाहिए। सर कौन से स्कूल लर्नर, सर मेंटली रिटार्डेड, सर विजुअली इंपेयर्ड, सर लोकोमोटर, हाँ कई सारे के सारे आ सकते हैं जो हमें अच्छे से करने हैं। Then come to second question, how can we identify mentally retarded children? Discuss causes and signs. ये mentally retarded children कौन से होते हैं, इनके कॉजेस क्या हैं? क्लास में बैठा एक बच्चा सबसे अलग हो रहा है, बात नहीं कर रहा, चीजों समझ नहीं पा रहा, आप क्वेश्चन करा रहे हो उसकी ग्रैबिंग पावर नहीं है कि चीजों डील कर पाए, आपने 2 बार समझाया 4 बार समझाया नहीं कर पाया, मेंटली रिटार्डेड है, चेक करो यार प्लीज, उस पर ध्यान दो। ये सारी चीजें हमें ऑन टी पहुंचे। इनके साइंस, इनके कॉजेस क्या हैं, कैसे आइडेंटिफाई, अर्ली एज में आइडेंटिफाई करना बेटर है, पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, ये सब हम ध्यान से देंगे। And then we come to next one. Define inclusive education. Discuss its needs and models. क्या है inclusive education? Define करो। Second उसके needs, उसके models. They are the models of inclusive education. आपने कहा इनको कैसे यूज करेंगे? तो inclusive education definition को ऑन टिप करो। अलग अलग philosophers के definition याद कर सकते हो। नहीं हो रही तो एक काम करो, 2-3 बार बार लिख लो, अपने आप टिप हो जाएगी। वो हेल्प करती है स्ट्रेटेजी, इसको हमेशा फॉलो करना। And then we are having what is segregated education. Sir, segregated education होती है, it is SEN, that is sir special education need, वो need students जिनको ज्यादा ध्यान चाहिए। सर वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड एजुकेशन की, उनकी बात की जा रही है। तो अगर ये वर्ड में लिखा आता है तो घबराना नहीं गाइस, बहुत इजी है। What is segregated education? Discuss aims and objective. तो it is education for special needs students, तो हमें इनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट यूनिट एज कंपेयर टू रिमेनिंग 3 मेरे लिए सबसे इजी लगती है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 क्वेश्चन को घूम फिर के बताया गया और यही क्वेश्चन आगे भी आते हैं। एंड देन देयर इज सेकंड यूनिट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ समानता स्टेटमेंट एंड इट्स फ्रेमवर्क ऑफ द एक्शन विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। द इजीएस्ट क्वेश्चन इन सेकंड यूनिट। इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है गाइस, प्लीज उसको देखो। 2 बार वीडियो देखोगे, तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर लिख दोगे पूरा। उस वीडियो को अभी देख लेना आप लोग। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया और फर्स्ट टाइम आया तो गाइस पहले पूरी वीडियो देखना, स्क्रीनशॉट लेना, बीच में हटूंगा इस वीडियो के बाद,
ताकि आप स्क्रीनशॉट लो सारे क्वेश्चन। उसके बाद क्या करो, उसके बाद वीडियोस देखो, सारी वीडियोस ऑलमोस्ट हैं। ये सारा पेपर आप विद इन 2 to 3 आवर्स कंप्लीट कर सकते हो। एंड मेक श्योर दैट यू गाइस हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। पेपर मैं नहीं करूंगा, पेपर सिर्फ आप करेंगे, और आपका खुद पे फेथ होना बहुत जरूरी है। There's a great need to have faith on your own self. हम ही पेपर करके आएंगे और हम अच्छा करके आएंगे अगर हम फेथ करते हैं खुद पे। तो गाइस प्लीज हैव अ फेथ ऑन यू। कम ऑन नेक्स्ट वन। Explain the provisional education of students with disability in MP 1968, 1986, PO in 1992, PW Act 1995, RC Act 1992, RT Act 2009। डरना नहीं यार, सबके सब ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम। ये सिर्फ डराने के लिए इतने सारे आर्टिकल्स प्रोविजन दे गए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप रीड करोगे ना, आप देखो ये सब ऑलमोस्ट सेम करेंगे। खाली इनकी डेफिनेशन फुल फॉर्म्स याद करो और आपको पता है कम्युनिटी डेट्स बता रहा हूं। सबके कॉन्सेप्ट एक ही हैं, सारे एक ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं, वही आपको लिखनी है। और ये रिकमेंडेशन कुछ अलग नहीं है जो आपने समानता में दी या जो आपने इंक्लूसिव एजुकेशन में दी, सेम है। प्लीज डू राइट ऑन दीज, तो प्रेशर मत लेना है वैसे। Come next one. Discuss the chief features of the national policy of persons with disability 2006. Chief features सर क्या थे? Person with disability सर वही रिकमेंडेशन सारी। Then with the reference to inclusive education, I have told you earlier, सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो गाइस इसको वर्कआउट करना है आपने, मतलब प्रैक्टिस अभी के अभी करें। Then we are having explain objectives and functions of composite residence centers. What is composite residence centers? अलग अलग जगह अलग अलग residence center खोल दिए गए जो कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लैक करें स्टडीज में, कहीं ना कहीं स्पेशल नीड एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ध्यान देगा, वो बनाया गया। कहता है फॉर द एजुकेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एक ही चीज को तो बार बार बेनिफिट कर रहा है। फिर पेपर का नाम ही सर क्रिएटिव एजुकेशन है, किन के लिए? फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट्स। And then we are having the last, explain UN Convention Right 2006 for disabled children. शॉर्ट नोट में आ सकता है, इजी क्वेश्चन है सर। आपने शॉर्ट नोट नहीं दी, जरूरत नहीं दी, तो अगर आप ये टॉपिक लेंगे शॉर्ट नोट आप ऑन टिप क्रैक कर लेंगे। और पीछे वीडियो दी हुई है मैंने, जहां मैंने नोट्स के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये लास्ट वाला वीडियो थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा क्या किया, थोड़ा ऐड ऑन कर दिया। मैं कहा चलो यार सब कर लेते, कुछ छोड़ने वाले नहीं है, हम हर चीज को डिस्कस करें। और मैं आपको बता रहा हूं कि सारे टॉपिक ऑलरेडी हैं। तो इससे पहले मैं थर्ड यूनिट लेता हूं, गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट ताकि आप हर क्वेश्चन को इजीली वर्कआउट कर पाए। टेक अ स्क्रीनशॉट। टाइम टू मूव टुवर्ड्स द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात आ गई, जैसा मैंने बोला फर्स्ट के बाद आप थर्ड पे जंप कर सकते हैं। अगर सेकंड इजी है, क्योंकि मुझे लगता है मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल सिर्फ वो होता है जो हमें नहीं आता। तो ऐसा कुछ मत रखो जो आपको ना आता हो। कम टू द थर्ड यूनिट। Who are sane learners? ये सर sane learners कौन होते हैं? सर special education need. Who are the sane learners? Briefly explain. Diverse needs of these learners. तो सर इन learners की जो needs हैं, जो बदलती हैं, वो मेंशन करें। तो सर हमें यहाँ mental hearing या सर locomotor या सर जिनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बोल नहीं पाते ढंग से, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, स्लो लर्नर होते हैं, उन सबको यस उन सबको एक्सप्लेन करना है। कैसा इनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अगर आता तो आप बहुत इजीली आंसर दे पाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। देन व्हाट डू यू मीन बाय सेरेब्रल पाल्सी? सर ये सेरेब्रल पाल्सी है सर, क्वेश्चन था हमने देखा नहीं, हमारी बुक में क्वेश्चन था सर, ये हमने देखा नहीं। गाइस प्लीज देखना, इसके एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी सही पर है। डिस्कस द एजुकेशन प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन। अभी जो मैंने ऊपर बोला था आपको, सेम वही एजुकेशन प्रोविजंस हमें सबके ध्यान रखने हैं। Come on, next one. What do you mean by an inclusive classroom? This is a good question. What do you mean by inclusive classroom? Sir, inclusive classroom क्या होता है? What is inclusive classroom? Discuss the characteristics and components of inclusive classroom. अब यहाँ पे उसके characteristics, उसके components सब कुछ हमें बताने हैं। Next one. What is inclusive school? Discuss its characteristics. तो सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लगे, वहां से क्लास या क्लास स्कूल कर दिया मैंने, तो आप इनको कर देना। कम ऑन नेक्स्ट वन। Here we have
सर यहाँ पे अगर मैं बोलूं इंक्लूसिव क्लासरूम की जगह मैं होल स्कूल कर दूं, इंक्लूसिव होल स्कूल, और तो होल स्कूल जहां पे सारे बच्चे एक साथ रह सकते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड है, चाहे वो डेबल्ड है, चाहे वो पूरी तरह नॉर्मल है। तो स्कूल का कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना है। लास्ट यूनिट डिस्कस पैडागॉजी एंड पैडागॉजी स्ट्रेटजी। सही, पैडागॉजी द वे ऑफ टीचिंग, एक होता है पैडागॉजी स्ट्रेटजी, द वे ऑफ डिफरेंट strategy that are being used by the teacher to teach all those students. Those are slow learner, maybe those are really need of great education, special needs. उन सब के लिए strategies use करते हैं। Discuss pedagogy and pedagogy strategies. How these help students to solve their problems. से बच्चों की कैसे हेल्प करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। What is peer tutoring? सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था पीयर ट्यूटरिंग, जब आपको आप ही का दोस्त पढ़ा रहा है, आप ही का एज का आदमी आपके साथ बैठ के आपको पढ़ा रहा है, पीयर ट्यूटरिंग। सर कह रहा हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव लर्निंग, जब सब मिलके पढ़ रहे हैं, सब मिलके पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है, फर्क है लगता है जैसे ही है, लेकिन सर डिफरेंट है कि वहां आप ही की एज का बंदा आपके साथ बैठ के आपको पढ़ा रहा है, पीयर ट्यूटरिंग है, समझा रहा है। कोऑपरेटिव लर्निंग जब सब मिलके पढ़ रहे हैं, here we are not teaching to somebody, here we all are studying all together। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लीज इसको वर्कआउट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। व्हाट इज मल्टी सेंसरी टीचिंग? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से पेपर में आ सकता है। व्हाट इज मल्टी सेंसरी टीचिंग? हाउ इट कैन बी कंडक्टेड इन क्लासरूम, एक क्लास में कैसे कंडक्ट किया जाता है? तो मल्टी सेंसरी हमें आना चाहिए, क्लास में कैसे कंडक्ट किया जाता है, किन किन चीजों को याद रखें, वी गाइस हैव टू वर्क आउट। एंड देन कम टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेगुलर टीचर इन डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन? एक रेगुलर टीचर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? एक रेगुलर टीचर क्लास में कैसे हाईलाइट करता है, हर चीज को एक्सप्लेन करता है, अब वो डिसेबल्ड बच्चों से डील कर रहा है तो क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखेगा, कैसे चीजों को रोल करेगा, ये सब हमें ध्यान में। तो गाइस ये थे वो क्वेश्चन जो आप कर करके जाओ। कल मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स की इन द कमेंट बॉक्स। आई रियली वांट यू गाइस टू डू योर बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। डू वन थिंग, अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू आउट ऑलवेज। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।